क्या तुम यकीन करोगे, दादी के 100वें जन्मदिन के दिन ही मेरे पिता दादी को नदी में फेंक कर डुबो देना चाहते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे गांव में एक भयानक मनहूस परंपरा चली आ रही थी। कहा जाता था कि घर का कोई बुजुर्ग जैसे ही 100 साल का होता है, वह इंसान नहीं रहता, वह राक्षसी चीज बन जाता है और सबसे पहले अपने ही बच्चों को खा जाता है। अपनी जान बचाने के लिए गाँव के लोग मजबूरी में अपने बूढ़े माँ बाप को या तो पानी में डुबो देते थे या आग में जला देते थे। और दादी के 100 साल पूरे होने में अब सिर्फ 2 पहर बाकी थे। अभी माँ को डुबो देंगे तो बच सकते हैं, अगर रात के 12 बज गए तो माँ हम सबको खा जाएगी, कोई नहीं बचेगा। बड़े पापा ने पूरी ताकत से विरोध किया और दादी के सामने खड़े हो गए। ये सब बकवास है, माँ ने हमें गंदगी और गरीबी में पाला है, एक एक निवाला जोड़कर बड़ा किया है, क्या यही तुम्हारी भक्ति है? हाँ भाई साहब, ये सब तो सिर्फ कहानियां हैं, किसी ने आज तक ऐसा होते नहीं देखा। पापा चुप हो गए, लेकिन मैं जानता था ये कोई कहानी नहीं थी। पहले हमारे पड़ोस में एक बूढ़ा आदमी और उसके 2 बच्चे रहते थे। जब वह बूढ़ा 100 साल का हुआ तो गांव के तांत्रिक ने उन दोनों भाई बहन को कहा कि बूढ़े को पहाड़ से नीचे फेंक दो। दोनों ने बात मानी, लेकिन अपने ही पिता को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अगले ही दिन दोनों भाई बहन सफेद हड्डियों के ढेर बन चुके थे और बूढ़ा भी हमेशा के लिए गायब हो गया था। बेटे मुझे मत डुबोना, मैं न तो भूत बनूंगी न तुम्हें खाऊंगी। दादी की आंखों से गिरते आंसुओं ने पापा का दिल पिघला दिया। ठीक है, लेकिन आज रात कोई नहीं सोएगा, हम सब 12 बजे तक जागेंगे। अगर माँ भूत बनी तो चाहे मुझे अधर्मी क्यों न कहा जाए, मैं माँ को खुद मार दूंगा और अगर कुछ नहीं हुआ तो मान लूंगा कि मैं ही ज्यादा सोच रहा था। बड़े पापा और माँ ने चुपचाप सिर हिला दिया। मैं समझता था कि पापा इतने डरे हुए क्यों थे, क्योंकि माँ ने बताया था कि मेरे जन्म से पहले मेरी एक बहन थी जो 16 साल की उम्र में अचानक लापता हो गई थी। पापा उस सदमे से कभी उबर नहीं पाए, इसलिए जब मैं पैदा हुआ तो वह मुझे खोने का जोखिम नहीं ले सकते थे। समय धीरे धीरे गुजरता रहा। 11:59 पर दादी को जोर जोर से खांसी आने लगी, उनका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। पापा तुरंत सतर्क हो गए, सब पीछे हट। उन्होंने हाथ में चाकू और मशाल उठा ली, दादी की हर हरकत पर नजर टिकाए हुए। जैसे ही 12 बजे की घंटी बजी, दादी की खांसी अचानक रुक गई, वह सामान्य हो गई। मैं ठीक हूँ, बस सीने में थोड़ी घुटन हुई थी। डरो मत। तो बताओ 12 बज गए, क्या माँ भूत बनी? शायद मैंने ही ज्यादा सोच लिया। माँ आज आपका 100वां जन्मदिन है, आप क्या खाना चाहती है? मैं बनाऊंगा, अगर एक कटोरी चिकन सूप मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन हमारे घर और बड़े पापा के घर में एक भी मुर्गी नहीं।